नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। आज सदन की कार्रवाई का दूसरा दिन है। दूसरे दिन प्रश्नकाल हुआ। प्रश्नकाल के बाद राज्यपाल के दूसरे हाफ में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की गई, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष ने राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ था उस पर चर्चा की। सत्ता पक्ष ने उसकी खूबियों को गिनाया, तो वहीं विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सवाल खड़े किए कि राज्यपाल का अभिभाषण रिपीट एक मुखौटा है, लेकिन धरातल पर वो चीजें नहीं उतरती। ये आपको सबको ही बताएगा। लेकिन देखिए, आज बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो आज रूप सदन में दिखा, अनुमन ये रूप सदन के अंदर अब तक जब से वो दोबारा भारतीय जनता पार्टी में गए उसके बाद से इस तरीके का रूप उनका नहीं दिखा सदन में, क्योंकि पहली बार वो सिर्फ अब बीजेपी के विधायक दल के नेता है, नेता प्रतिपक्ष है। अब उनके ऊपर प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका हटने के साथ उनका रुद्र रूप भी सदन के अंदर दिख रहा है कि कैसे झारखंड के सब्जेक्ट को, विषयों को लेकर वो सदन के अंदर दहाड़ते हुए नजर आए। और सिर्फ दहाड़े नहीं, चाहे वो एप्स्टीन फाइल का जिक्र हो, किसानों का जिक्र हो, या फिर आदिवासियों का जमीन का मामला हो, इन तमाम मामलों पर आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा। एप्स्टीन फाइल को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, बल्कि कांग्रेस के नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ना जाने कितने लोगों का नाम है। तो इसका जिक्र सदन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस किताब को, उस फाइल को किसी ने ही ना देखा है ना पढ़ा है। तो वहीं उसको सदन के रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। उसके बाद उन्होंने झारखंड के विषय को, ऐसे ज्वलंत मुद्दों को उठाया जिन मुद्दों पर वाकई में सरकार भिड़ती हुई नजर आती है। खासकर उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, इनकी लड़ाई किस लिए थी? इनकी लड़ाई सबसे पहले जमीन को लेकर थी, जमीन बचाने को लेकर थी। लेकिन आज झारखंड अलग होने के बाद भी झारखंड के सिद्धांतों को ताक में रखकर आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। कभी सरकारी लोग लूट रहे हैं, तो कभी प्राइवेटाइजेशन के दौर पर जो प्राइवेट कंपनियों को स्थापित करने के लिए लूटा जा रहा है। इसका विरोध उन्होंने किया कि बंजर भूमि पर प्राइवेट कंपनियां, चाहे सरकारी कोई भी कंपनी है, उसको सरकार जमीन मुहैया कराए तो वो बंजर जमीन मुहैया कराए, ना कि उपजाऊ जमीन। क्योंकि आदिवासियों की जो जीविका चलती है, जीविकोपार्जन जो होता है, वो जमीन से ही चलता है। क्योंकि अब राज्य ही नहीं, पूरे देश में किसी भी बड़े आप बिजनेसमैन का नाम लेंगे, या 10, 50, 100, तो उसमें एक भी आदिवासी का नाम आपको नहीं दिखेगा। वो तो छोड़ दे, जब आप किसी हाट बाजार में जब जाएंगे, तब भी आपको वहां पर बहुत ज्यादा दुकानें, या फिर वहां की 2% दुकानें भी आदिवासियों की दुकान आपको नहीं दिखेगी। ये बातें बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष ने आज सदन में कहा। आज मानो उनके ऊपर आदिवासियों का दर्द छलक रहा हो इतने वर्षों के बाद। लंबे अरसे के बाद सदन में उन्होंने इस तरीके की बातें उन्होंने कही, इस तरीके के जोश के साथ, मानो कि सरकार को घेरने के लिए नहीं, बल्कि सरकार की आंखें खोलने के लिए वो बातें कर रहे हो सदन के अंदर। ये पूरा बाबूलाल मरांडी का जो बयान है, जो सदन के अंदर उन्होंने कहा है, वो आपको सुनना चाहिए कि आखिर झारखंड के ऐसे कौन कौन से विषय उन्होंने उठाए कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बीच में उठकर जवाब देना पड़ा। वो मामला था डीजीपी को लेकर, जब उन्होंने सवाल किया कि आखिर डीजीपी नियुक्ति कैसे नियमों को ताक में रख कर दिया जाता है, और कैसे राज्य सरकार जो है झूठ बोलती है, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि डीजीपी का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो इस पर बात नहीं होनी चाहिए। तो उस पर भी नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया है कि 1 महीने के अंदर नियमों के आधार पर डीजीपी मामले पर जो है प्रक्रिया पूरी करनी है। और भी कई मामले, सूचना आयुक्त, लोकायुक्त, इन लोगों की जो है नियुक्ति नहीं की जा रही, इसका भी सवाल उन्होंने उठाया। धान्य क्रय का जो टारगेट, जो लक्ष्य राज्य सरकार रखती है, पिछले कई वर्षों से उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पा रही राज्य सरकार। यह भी मामला उठाया कि कैसे बिचौलिया इसका फायदा उठा रहे हैं, और कैसे बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए धान क्रय नहीं किया जा रहा है। और न सिर्फ अधिकारियों को, बल्कि विधानसभा के विधायकों की एक टोली, एक कमेटी बनाकर जमीनी स्तर पर भेजना चाहिए सरकार को कि आखिर ग्राउंड की रियलिटी क्या है, जानने के लिए। ये तमाम मुद्दे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने उठाए। पहले बाबूलाल मरांडी का पूरा भाषण आप सुने, जो सदन के अंदर उन्होंने कहा है, ये आपको सुनना चाहिए।
इसलिए सुनना चाहिए को क्या झारखंड की बात कही गई है सदन में। झारखंड की बात को आज ना सिर्फ सरकार को घेरने के लिए बल्कि सरकार की आंखों को खोलने के लिए बाबूलाल मरांडी ने इन बातों को कहा। अब सुने बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा। एप्स्टीन फाइल की चर्चा की और प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा। मैं इतना कहूंगा कि इसको आप डिलीट करवा दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सदन में कोई विधायक बोलता है, मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों ने उस फाइल को पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, उस फाइल में किन किन लोगों का नाम है ये अभी भी। भाई मैं चर्चा नहीं, उसमें राहुल गांधी का भी नाम है, सोनिया गांधी का भी नाम है, तो सवाल ये नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की, अरे मैं कह रहा हूं ना, जिसकी कोई आप ऑथेंटिसिटी नहीं कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय, उसकी आप यहां से हटवा दीजिए। मैं इतना ही आपसे आग्रह कर रहा हूं। जिस समय, चूंकि वो भाषण तो होता है, दस्तावेज होता है सरकार की, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी और संसदीय कार्य मंत्रालय की, यानी सरकार वो भाषण लिख देती है और राज्यपाल आकर के उसको पढ़ करके सुना देते हैं। लेकिन उसी में से जिस प्रकार से कल वो पढ़ करके सुना रहे थे, इतने लाचार और इतने बेबस कह रहे थे ना, आज अखबार में भी छपा है, केंद्र सरकार सहयोग करे। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आज तो अखबार में भी सब कुछ आया है कि केंद्र को बड़े भाई, हम छोटे भाई हैं, मदद करें, बिना मदद के आगे बढ़ नहीं सकते। कहने का मतलब कल ही मैंने देखा कि भाई भाषण में ही उन्होंने जिस प्रकार से प्रयोग किया, तो लगा कि उस पर हम क्या संशोधन दें उस पर, जब खुद ही अपने आप को लाचार बता रहे हैं, बेबस बता रहे हैं। तो इसलिए इधर से सदस्य ने कहा कि भाई अपोजिशन की ओर उन्होंने इशारा करके कहा, खास करके मेरे तरफ। तो मैंने कल बड़े गौर किया था, जो कि आपने सदन से इस बात को कहा भी था कि 3 बजे तक, तो इसलिए मैंने ये बात को कहा। भाई रिम्स 2 का क्या है, जमीन कब एक्वायर हुआ? 55, 56, 57 में। उस समय की क्या परिस्थितियां रहेगी, आज क्या है, हमें यहां विचार करनी पड़ेगी। बगल में जाकर के देखिए, अगर वो जमीन बंजर है तो हम कुछ भी नहीं कहेंगे। अब ये तर्क दे रहे हैं। भाई आप हॉस्पिटल बने, हम तो मांडर गए थे, अभी बरम्बे गए थे फुटबॉल टूर्नामेंट में। लोगों ने बताया कि मंत्री आए थे, उनको हम लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में बंजर भूमि है, 200-250 एकड़ यहां बनावे हॉस्पिटल। भैया क्यों पड़े हुए हैं वहां आदिवासियों को नगरी से उजाड़ने पर? खेत है, जमीन की कमी नहीं। आज क्या है, इलाज के लिए लोग यहां से बेंगलोर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, भिलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। अरे रांची से 20 किलोमीटर दूर बना दीजिए, सड़क बना दीजिए, क्या दिक्कत है, लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपके मन में इतना ही है कि भाई 55-56 में एक्वायर किया, एक अब डिंडे बजाते हो। भाई 55-56 में एक्वायर किया उस समय बिहार था, झारखंड हुआ है। इसी के लिए तो झारखंड बना था, इसी के लिए शायद शिबू सोरेन भी लड़े थे, इसी के लिए जयपाल सिंह मुंडा भी लड़ रहे थे, इसी के लिए हमारी इसी जमीन के लिए सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, सब जतरा भगत, तेलंगा खड़िया सब लोग लड़े हैं। अब उनकी नाम लेते हैं, उनकी मूर्ति में खाली जन्मदिन पर और पुण्यतिथि पर माला पहनाने से नहीं ये भक्त आप बन जाएंगे। अगर भक्त बनना है, आपको इन गरीबों की जमीन और इनको लोगों को न्याय देंगे। ये मैं आज आप सबसे कहने के लिए खड़ा हुआ। अध्यक्ष महोदय, ऐसे कई कोल के क्षेत्र में क्या स्थिति है, कई कोयला की क्षेत्र है, बोकारो वगैरह में मैं देख रहा हूं लोग आकर के मिलते हैं। मंत्री जी, माननीय नेता जो कह रहे हैं डीजीपी की नियुक्ति के संदर्भ में, मैं इनको संज्ञान में देना चाहता हूं कि ये मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। मुझे लगता है सब जुडिस मैटर को अगर हम लोग नहीं यहाँ चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जहां तक मैं जान रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे चुका है 1 महीना के अंदर में राज्य को पैनल भेजना है, यूपीएससी को, संघ लोक सेवा आयोग को। तो मैं ये कह रहा था अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रकार के नियुक्त करते हैं, अब नियम कानून को कुछ मानेंगे नहीं और कहेंगे केंद्र हमें सपोर्ट करे, सहयोग करे, ऐसे कैसे होगा अध्यक्ष महोदय? अब जरा सोचिए। अब जब उस समय मैंने देखा उनकी नियुक्ति हुई तो मुझे लगा कि हम थोड़ा पढ़ें कैसे नियुक्ति किया।
तो नियुक्ति का जो नियमावली जो बनाया, उसमें से जो एक नया सर्कुलर बनाया, उसको बड़ी मुश्किल से मैंने खोज खबर किया। रामेश्वर जी तो पुलिस ऑफिसर रही है, तो उसमें से क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि डीजी रैंक के कोई भी पुलिस ऑफिसर झारखंड में नहीं, केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर है। फिर मैंने थोड़ा सा पता करने की कोशिश की कि भाई केंद्र में कौन कौन प्रतिनियुक्ति पर है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को बताना चाहता हूं, केंद्र में एक भी डीजी रैंक के ऑफिसर को पदस्थापित नहीं है। 3-3 डीजी रैंक के ऑफिसर इसी झारखंड में पदस्थापित है, लेकिन उनको डीजी नहीं बना करके नियम कानून में ताक में रख करके इन्होंने बना दिया। तो ये तो हाल है इस सरकार की। एक और बात मैं कहूंगा अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। यहां पर एसीबी है जो करप्शन के विरोध में जांच करती है। पहले तो एक ही डीजी थे, एसीबी के भी प्रमुख, सीआईडी के भी प्रमुख, पुलिस के भी प्रमुख। उसके बाद इस समय जो बनाए हुए हैं, अब उनके ऊपर तो आरोप भी, जांच भी चल रहा है। यह अलग बात है, हाईकोर्ट ने उसके स्टे को समाप्त किया है दोनों पति पत्नी के ऊपर। लेकिन इस समय जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दारू का क्या मामला, अध्यक्ष महोदय, 2022 में हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि शराब में बड़ा यहां घोटाला हो रहा है, गड़बड़ होने वाला है। 2022 से लेकर के आज तक कोई कार्रवाई उस समय नहीं किया, कभी उसका नॉलेजमेंट तक नहीं दिया क्या हो रहा है। चलो भाई, मुझे कुछ भी नहीं दिया, कोई बात नहीं है। आपने देखा कुछ दिन पहले उनके बड़ी करीब के साथी थे, सब लोग चर्चा करते थे, एक साथ उठना, एक साथ बैठना, एक साथ खाना, एक साथ रहते थे, 12-1 बजे रात तक लोग चर्चा करते थे। मैं नहीं कह सकता हूं। पता चला कि एक दिन शराब घोटाले के आरोप में अचानक उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। मुझे लगा कि चलो भैया, 2022 में हमने जो पत्र लिखा था राज्य के मुख्यमंत्री को, चलो कम से कम संज्ञान तो आया इतने वर्षों के बाद। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हुआ क्या उसके बाद? और एक नहीं, करीब करीब उस शराब घोटालों में 28 लोगों का करीब नाम है। और आप आश्चर्य करेंगे अध्यक्ष महोदय, गिरफ्तारी कई लोगों की हुई, लेकिन बेल हो गया। बेल कैसे हुआ? डिफॉल्ट बेल हुआ अध्यक्ष महोदय। 90 दिनों के बाद भी चार्जशीट सबमिट नहीं कर पाई पुलिस। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? कैसे पुलिस चल रही है, कैसे काम कर रही है? जब डिफॉल्ट बेल मिलता है, बाकी को उसी में रेगुलर बेल मिल रहा है। और इसके बाद भी मैंने पता किया तो आज तक किसी के ऊपर कोई चार्जशीट नहीं सबमिट हुआ। रामेश्वर ओरांव जी तो पुलिस ऑफिसर रहे। भाई क्या है, कैसे सरकार चल रही है, कैसे पुलिस व्यवस्था चल रही है? और आप कह रहे हैं करप्शन का जीरो टॉलरेंस की आप बात कर रहे हैं। कैसे आपसे जनता विश्वास करेगी अध्यक्ष महोदय? मैं आगे ये कह रहा था कि करप्शन को या राज्य में जो जो गड़बड़ियां होती है उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए केंद्र सरकार ने बहुत से प्रावधान किए हुए, लेकिन उस प्रावधानों का झारखंड में क्या हाल है, क्या स्थिति है? अब सूचना आयुक्त जो होते हैं, एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, एक सूचना आयुक्त, 6 सूचना आयुक्त का पद 8 मई 2000 से, यानी 4.5 वर्षों से रिक्त है अध्यक्ष महोदय। सरकारी सरकार काम कर रही है। सब लोग इधर से कह रहे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। भाई क्या अच्छे काम कर रहे हैं यार, थोड़ा बता देते हूं सर विस्तृत रूप से। संवैधानिक संस्थान है, इससे लोगों को इसलिए किया गया था, आप ही के कांग्रेस की सरकार में सूचना के अधिकार का कानून बना था पार्लियामेंट से, यूपीए सरकार के समय में, इसलिए बना था लोगों को सूचनाएं मिल सकेगी, लेकिन नहीं हो रहा। अध्यक्ष महोदय,